हेलो बच्चों। अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगले टॉपिक पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं, जो सीरीज मैंने शुरू की है, 12th वाले तो मैक्सिमम हो गए हैं, केवल वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का बचा हुआ है। 11th में भी बाकी प्रीवियस जो इधर के हैं चैप्टर मैंने मोशन इन प्लेन तक खत्म कर दिया है। अब लॉज ऑफ मोशन आपका क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में दिए हैं, 15 क्वेश्चन दिए हैं। और अभी तक नीट में जो क्वेश्चन आए हैं ना बच्चों, इन्हीं 15 क्वेश्चन के पैटर्न पे आए भी हैं। ना विश्वास हो तो देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसमें पुली का तामझाम नहीं पढ़ना चाहिए, पुली का, रस्सी का, ये सब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे नॉर्मल एनसीईआरटी में दिया है उसी पैटर्न को आप फॉलो करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चनों को देख लीजिए, देखिए उतने में ही आपका सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन अभी आए हुए हैं आप देखिएगा, ये 15 क्वेश्चन दिए कि इन्हीं 15 क्वेश्चनों के पैटर्न पे मैक्सिमम आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन, ये सारे मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लगा रहा हूं, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बॉल इज द ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटिव मोशन। A ball is the traveling with the uniform translative motion. This means that is at rest. नहीं भाई, ट्रांसलेटिव मोशन से चल रहा, रेस्ट पे कहाँ होगा। The path can be straight line or circular. ये पहले बताइए, जब यूनिफॉर्म ट्रांसलेटिव मोशन कर रहा तो सर्कुलर कैसे हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा, देखिएगा। तीसरा कह रहा ऑल पार्ट ऑफ बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। सही बोल रहा है, एकदम जबरदस्त बोल रहा है कि अगर हम स्ट्रेट पार्टिकल पे चल रहे हैं तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये देखिएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए भाई, अगर इस प्रकार से हम चल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों यहां पे कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, दोनों चीजें यहां पे क्या है, कांस्टेंट होंगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बात को समझ लेना क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये एकदम सटीक बैठ रहा है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन यानी पहले का तीसरा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है कि ऑल पार्ट ऑफ द बॉल हैव सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी जो होगी वह कांस्टेंट होगी, ठीक है ना भाई। तो पहले का क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रहा है, करा कि ए मीटर स्केल इज द मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक मीटर स्केल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए मीटर स्केल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक मीटर स्केल है जो मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो बट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल। ये बताइए, जब फोर्सेबल नहीं रहेगा तो टॉर्क कहां से लगेगा। अरे भाई, टॉर्क होता क्या है ये बताइए। टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ये टाउ होता है। अब फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है, और ए क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन टी होता है। अब इसी पे आप खुद डिस्कस कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मीटर स्केल मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका एक्सीलरेशन जो हो गया वह जीरो हो गया। देखिए, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका जो एक्सीलरेशन हो गया, बताइए भाई, उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब ये बताइए उस पर नेट फोर्स क्या होगा, वो भी जीरो होगा, होगा कि नहीं। और ये बताइए क्या है, नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई उसका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं होगा, ये चाहे किसी टर्म में होगा, किसी फॉर्म में होगा, तो यहां बताइए जब फोर्स ही जीरो हो गया तो टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्या होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं। तो अब ये बताइए इसमें सटीक कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, दूसरा, कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो, चलिए ठीक है, एंड टॉर्क एक्टिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्केल इज ऑल्सो जीरो, और सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो टॉर्क होगा वह ऑल्सो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है भाई। तो ये 4.2 का कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, दूसरा। अब चलते हैं 4.3 पे चलते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं क्या है कैसे। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है बेटा
कि क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, एक क्रिकेट बॉल है उसका मास 150 ग्राम है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास कितना दिया गया है 150 ग्राम दिया गया है। ठीक है भाई, एक मास दिया गया 150 ग्राम दिया गया है। हैज इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, उसकी जो वेलोसिटी दी गई है वह क्या दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप दिया गया है। देखिए वेलोसिटी क्या दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप दिया गया है। जो फाइनल वेलोसिटी दिया गया है v इक्वल टू, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी जो दिया गया है -3i कैप प्लस 4j कैप दिया गया है। ये देखिए माइनस जो फाइनल वेलोसिटी दिया गया है -3i कैप प्लस 4j कैप दिया गया है। मास देखिए 150 ग्राम है। द चेंज इन मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो चलो भाई चेंज इन मोमेंटम बताया जाए। डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यम वी माइनस कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो यम कितना हो गया 0.15 हो गया और वी कितना हो गया देखिए -3i माइनस 4j माइनस 3i माइनस 4j। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए डेल्टा पी इक्वल टू -0.15 3 3 6, देखिए 6i कैप और 4 4 8j कैप, सही है ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है 15 6 90 यानी -0.9i कैप और ये 15 120 यानी प्लस 0.12j कैप। बताइए कोई है ऑप्शन, सॉरी 1.2 होगा 1.2 होगा। ठीक है, क्या है कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन है इसमें? तो हाँ ऑप्शन इसमें दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तीसरा ऑप्शन इसमें दिख रहा है। तो आप लोग तीसरे ऑप्शन पे टिक करेंगे ना, ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अब यही क्या पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये देखिए डेल्टा पी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रूट में ये देखो 0.9 का होल स्क्वायर और ये 1.2 का क्या होल स्क्वायर। बोले भाई 0.9 का होल स्क्वायर और प्लस 1.9 का होल स्क्वायर, भाई मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। ये शायद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट पहले इसको मिटा देते हैं तब जाके अगला देखते हैं। अब देखिए भाई तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, मिटा देते हैं, सिस्टमेटिक तभी होगा। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो गया आपका। देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम -0.9i कैप प्लस 1.2j कैप प्लस 1.2j कैप। तो अब देखो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड जो होगा रूट में 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, देखिए तीसरे क्वेश्चन में ये आया था डेल्टा पी इक्वल टू -0.9i कैप प्लस 1.2j कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओ। डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड रूट में 0.9 का होल स्क्वायर और प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, इसका करेंगे तो ये कितना आएगा करीब 1.5 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसका मतलब चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, चौथे का तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। फोर्थ वाले का भी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। अब चलते हैं 5 वाले पे। 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप जानते हैं कि थर्ड लॉ जो होता है वह उससे सारे लॉ आपके मिल सकते हैं कि नहीं। तो ये कहा जा सकता है यानी 5 कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं न्यूटन्स लॉ ओनली फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली, नहीं न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से आपके सारे लॉ आ जाते हैं। जैसे देखिए मतलब यहाँ कह रहा फोर्थ वाला ऑप्शन जो कह रहा बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कह रहा है एफ इक्वल टू क्या हो गया dp अपॉन dt हो गया। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो ये बताओ p इक्वल टू क्या हो गया 0 dt, यानी क्या कहने का मतलब p इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। बोलिए भाई न्यूटन सेकंड लॉ यही था है ना। ठीक है, ये सेकंड लॉ से हो गया, चलिए सेकंड लॉ हो गया। और ये देखिए थर्ड लॉ जो बताता है, थर्ड लॉ क्या बताता है, ये देखो थर्ड लॉ क्या बताता है
ठीक है। थर्ड लॉ बताता है एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये फोर्स एफ ए बी है, तो ऐसे ही इधर की तरफ ही आया, ये क्या हो गया, माइनस एफ बी हो गया, एफ ए बी हो गया। ये देखिए ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी ए पे फोर्स लगा रहा है, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, और ये क्या लगा रहा है, बी जो है वह ए पे फोर्स लगा रहा है। देखो भाई, बी जो है वह ए पे फोर्स लगा रहा है। तो ये बताओ नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, ये बताओ नेट फोर्स। नेट फोर्स एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, यानी क्या कहने का मतलब, एफ ए बी जो है वह किसके इक्वल है, माइनस एफ बी ए के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो एफ नेट जो हो गया, ये देखिएगा एफ नेट कितना हो गया, एफ ए बी, देखिए एफ ए बी है और ये क्या माइनस एफ बी ए, ये देखिए नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा ना। तो यानी यहाँ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से सारे लॉ आप पा सकते हैं। देखिए जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी बी है, या आप ये भी कर सकते हैं एफ ए बी, तो एफ को क्या कर सकते हैं आप, एम में कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, डी बी अपॉन डी टी कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई बताइए मोमेंटम यहाँ कंजर्व सबका आएगा कि नहीं, सबका मोमेंटम कंजर्व आएगा ना, इस लॉ से भी मोमेंटम। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें होगा, यानी फोर्थ वाला इसमें सही होगा, फोर्थ वाला इसमें क्या होगा, सही होगा, ये देखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें। फिर चलते हैं, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन 4.6, ए हॉकी प्लेयर इज द मूव। देखिए भाई हॉकी प्लेयर इज द मूव, यानी ये क्या कर रहा है, ए हॉकी प्लेयर इज द मूविंग नॉर्थवर्ड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड एंड सेम स्पीड टू अवॉइड टू ओपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर एज। किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कह रहा है कि द फोर्स दैट, तो चलिए फ्रिक्शनल फोर्स देख लेते हैं, और एक फोर्स बोला मसल फोर्स बोला है, दो फोर्स बोल रहा है। मसल फोर्स का मतलब जैसे हम चल रहे हैं वह मसल फोर्स हो गया, और एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो अब ये देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह अप्लाइड फोर्स के विपरीत लगता है। देख लीजिए अब अप्लाइड फोर्स आपका क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स जो मसल फोर्स जो हम लगाएंगे, और एक हो गया आपका क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जैसे मान लीजिए जो हॉकी प्लेयर है वो पहले कैसे जा रहा है, नॉर्थ दिशा में ये हॉकी प्लेयर जा रहा है, ये देखिए ये हॉकी प्लेयर है, ये नॉर्थ दिशा में जा रहा है। तुरंत वह किस डायरेक्शन में मुड़ गया, तुरंत वह किस डायरेक्शन में, वेस्ट, सडनली टर्न्स, ये देखिए सडनली टर्न्स वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया, ये नॉर्थ जा रहा था। तो अब ये बताइए जब वो मुड़ेगा तो जो फोर्स, जैसे आप मान लीजिए ऐसे मुड़ते हैं, सडनली मुड़ते हैं, तो आप जमीन पे इधर की तरफ एक्शन लगाएंगे कि नहीं, मतलब अप्लाइड फोर्स जो जमीन पे होगी वह कैसे होगी, ये देखिए अप्लाइड फोर्स हो जाएगी जमीन पे, ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगी भाई, अप्लाइड फोर्स जमीन पे हो जाएगी। जैसे आप सर्कुलर पाथ वाला नहीं होता है, सर्कुलर पाथ वाला होता है जैसे ऐसे गाड़ी ऐसे आती है ऐसे मुड़ती है, तो अप्लाइड फोर्स ऐसे लगाती है कि नहीं, तो ये एक्शन हो जाएगा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वह अप्लाइड फोर्स के विपरीत होता है। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, ऐसे खट से मुड़े, तो ये देखिए अप्लाइड फोर्स ऐसे आप लगाएंगे। और जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा फ्रिक्शनल फोर्स के जो डायरेक्शन होता है, देखिए भाई फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा वह किसका हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या है, ये वेस्ट साउथ होगी। और ये जो मसल से आप जमीन पे लगा रहे हैं वह फोर्स की दिशा, देखिए ये फोर्स की दिशा इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ कौन सा वेक्टर है, ये देखो इधर की तरफ कौन सा वेक्टर है, इधर की तरफ ईस्ट है, और ये क्या है आपका, ईस्ट है, और ये देखिए ये क्या है, ये नॉर्थ है। तो अगर मसल फोर्स वाला ईस्ट नॉर्थ ऑप्शन रहता तब जाके सही होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ये तीसरा ऑप्शन। और मसल फोर्स किधर रहेगा, ये देखिएगा ये आपका ईस्ट है, और ये देखिए ये आपका नॉर्थ है। तो नॉर्थ ईस्ट में मसल फोर्स जो अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी अगर मूव करती है तो जो मोमेंटम की दिशा होती है, मूव करती है, जैसे हम वॉक करते हैं, नहीं वॉक करने में तो दिक्कत है, वॉक जब हम करते हैं और मूव करने में दोनों में अंतर है। जैसे हम दौड़ते हैं और हम चलते हैं तो दोनों में अंतर होता है भाई। चलते हैं तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा जो होती है वह क्या होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वह ध्यान रखिए। जैसे हम चल रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स पीछे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होती है, आगे की तरफ होती है कि नहीं। तो उस कंडीशन में अगर हम चल रहे हैं तो मोमेंटम के डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम के डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होता है। तो चेंज ऑफ वेक्टर रूल से भी कर सकते हैं। जैसे इनिशियल वेक्टर का यहाँ जो मोमेंटम होगा वो P1 ऐसे होगा, और जब वो आदमी टर्न हो रहा है तो ऐसे मोमेंटम होगा।
अब चेंज ऑफ वेक्टर अगर निकालते हैं तो आप रूल जानते हैं कि इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को हम उल्टा करते हैं। तो ये देखिए इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को हम उल्टा करेंगे, ये P2 हो जाएगा और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अब बताओ चेंज ऑफ वेक्टर किधर की तरफ होगा, ये चेंज ऑफ वेक्टर होगा, और जिधर चेंज ऑफ वेक्टर होता है उधर की तरफ ही फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, फॉर मूविंग बॉडी। किसके लिए, मूविंग बॉडी के लिए, मूविंग पर्सन या रनिंग पर्सन के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब ये देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, ये वेस्ट साउथ आ रहा, तो वेस्ट साउथ आ रहा मतलब चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, दोनों एक ही बात है। इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे हम टर्न होंगे तो अप्लाइड फोर्स, जमीन पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो जमीन पे अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हम एक्शन तो ऐसे करेंगे, जैसे हम चलते हैं तो ऐसे करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, लेकिन हम जब उड़ेंगे तो ऐसे करेंगे। तो अब ये बताइए इनके जस्ट अपोजिट होगा, ये देखिए ऐसे हो जाएगा कि नहीं भाई, देखिए ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो है वह तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं। अब चलते हैं इसके बाद 4.6, मतलब 6 के बाद ये छठवां क्वेश्चन था क्या, हाँ छठवां क्वेश्चन ये था। इसके पहले वाला जो था ये 6 क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 क्वेश्चन था। अब ये देखिए 4.7 क्वेश्चन, 4.7 क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। अब देखिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन कर रहा है बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल अकॉर्डिंग टू लॉ। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे चल रहा है, यक्स इक्वल टू, ये देखिए यक्स इक्वल टू PT प्लस QT स्क्वायर और प्लस RT क्यूब। जहां P सब कुछ दिया है देखिएगा, P दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, Q दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और R दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी T इक्वल टू 2 सेकेंड। मास भी दिया है, मास दिया है 2 kg, फोर्स आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप एक्सीलरेशन निकाल दें तो क्या फोर्स मिल जाएगा कि नहीं। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, चलिए डिफरेंशिएट करिए। तो बोलिए P प्लस 2QT प्लस 3RT स्क्वायर, एक्सीलरेशन 2Q प्लस 6RT, वैल्यू रख देते हैं 2, Q कितना दिया है, Q 4, 6R कितना दिया है 5, T कितना दिया है 2, और ये देखिए क्या हो जाएगा 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बोलो भाई फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए, अरे फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स F इक्वल टू m कितना होगा, m2 होगा, A कितना होगा, A 68 होगा। ठीक है, कितना हो जा रहा है 8 8 16 136 न्यूटन का हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है भाई, इसमें 7वें का फर्स्ट वाला सही है, 7वें का फर्स्ट सही है। सही है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। अब चलते हैं 4.8 क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं भाई, आ जाइए 4.8 क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। चलो भाई 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास कितना दिया गया देखिएगा, मास जो दिया गया है इस बॉडी का कितना दिया गया, 5 kg दिया गया है। फोर्स F इक्वल टू क्या दे रहा है, -3I कैप प्लस 4J कैप। ठीक है, ये फोर्स दे रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है T इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रहा है, T इक्वल टू 0। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो दे रहा है वह कितना दे रहा है, 6I कैप माइनस 12J कैप चल रहा है। ठीक है, द टाइम एट विच विल जस्ट हैव ए वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब आपको टाइम बताना है कि वेलोसिटी केवल वाई एक्सिस में हो। तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में होने का मतलब क्या, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का 0 होना। जैसे कोई ये कहे कि आप घर पे हैं तो इसका मतलब आप बाहर नहीं हैं, यही तो हुआ। आप बाहर हैं इसका मतलब आप घर पे नहीं हैं। तो कह रहा कि वेलोसिटी केवल वाई एक्सिस में हो, तो वेलोसिटी अगर वाई एक्सिस में हो तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। बोलो भाई छोटी छोटी बातें देख रहे हो। ठीक है, यानी अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी हो गया भाई, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी हो गया वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस में। पक्का, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात को ध्यान देना। तो अब इसके लिए अपना दिमाग लगा लीजिए, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m, F/m का मतलब क्या हो गया, ये देखिए -3/5I कैप
और प्लस 4/5 जे कैप होगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ax हो गया, ये क्या हो गया, ay हो गया। यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो एक्सेलरेशन है वह कितना होगा, फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, और ये -3/5 4/5 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो वेलोसिटी बताना है, ये देखिए वेलोसिटी, ये देखिए ये वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u क्या करना है हमको, x एक्सिस का जीरो करना है, तो x एक्सिस का लेना है, ये तो ये x एक्सिस का ये भी लेंगे, ये देखिए ये आपका ux हो गया, ये आपका uy हो गया, तो ये देखिए ux हो गया, और प्लस क्या लेंगे, ये ax लेंगे और t लेंगे, यही तो लेंगे। अब बताइए vx है क्या आपका, vx आपका जो फाइनल जा रहा है, ये ध्यान दीजिए, जो फाइनल भाई vx जीरो है, तो ये देखिए vx को जीरो कर देंगे आप। ux कितना है, 6 है। ax कितना है, ax आपका -3/5 है, और ये देखिए t हो जाएगा। बोलिए भाई सही है। अरे भाई x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि y डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब x डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह जीरो होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vx = ux + axt, और ये देखिए ut दिया है, तो ये ux 6 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ना, तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 6 हो जाएगा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी -12 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, vx तो जीरो हो गया, ux 6 हो गया, ये देखिए ax -3/5 हो गया। अब देखिए t = कितना हो जाएगा, t = 10 सेकेंड। बोलो बच्चों, t = कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया। बोलो भाई t = कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया कि नहीं, t = 10 सेकेंड। तो ये देखिए टाइम t = जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड है इसमें ऑप्शन, यानी 8वें का कौन सा हो गया, ये देखिए 8वें का जो ऑप्शन हो गया वह दूसरा हो गया। ठीक, अब चलते हैं 9 पे, चलते हैं 9 क्या कह रहा है। ठीक है ना, 9 क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए, 9 वाले को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। चलो भाई 9 क्या कर रहा है, ए कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी अलोंग ईस्ट। अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, यानी v = कितना वेलोसिटी है, ये हो गया vi कैप। ठीक है भाई, ए कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी अलोंग ये इन 2 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। टाइम t = कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द कार मूव विथ, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, रेस्ट से चल रहा है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। ठीक है, अब ये देखिए अगर कार चल रहा है तो किसके कारण चल रहा है, कौन भाई, एक तो आप जानते हैं कि मैकेनिक्स में इंजन का फोर्स नहीं पढ़ा जाता है, एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि मैकेनिक्स में इंजन का फोर्स नहीं पढ़ते हैं, हम इंजन नहीं पढ़ते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फोर्स में क्या, जैसे पुलिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये जो तमाम तरह के फोर्स लग रहे हैं उनको हम पढ़ते हैं भाई, उनको हम पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हम क्या है, इंजन के फोर्स को नहीं पढ़ते हैं। तो ये बताओ, सबसे पहली चीज 2 सेकेंड के लिए चल रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ये बताओ। एक्सीलरेशन = v फाइनल - u इनिशियल अपॉन कितना होगा, t, यानी v फाइनल का मतलब क्या हो जाएगा, v फाइनल का मतलब क्या हो गया, v हो गया -0 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, यानी v/2 मीटर/सेकंड²। बोलिए एक्सीलरेशन चला गया। अब बोलिए फोर्स क्या होता है, फोर्स F = m में हो गया। ये देखिए फोर्स F = क्या हो जाएगा, देखिए भाई फोर्स F = क्या हो जाएगा, m में हो गया। ये देखिए फोर्स F = m में, और अगर फोर्स F = m में हो गया तो ये क्या हो जाएगा, mv/2 हो गया। ठीक है भाई, mv/2 हो गया। ये देखिए फोर्स F = क्या हो जाएगा, mv/2। तो अब ये फोर्स आ गया, आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन mv/2 ईस्ट इज एक्सर्टेड बाई कार इंजन। नहीं, कार इंजन का फोर्स उस कैलकुलेट नहीं किया जाता भाई, हम एक्सटर्नल फोर्स पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, इंटरनल फोर्स नहीं पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा करा mv/2 ईस्टवर्ड एंड इज ड्यू टू मोशन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। ठीक है, एक्सर्टेड बाय द रोड। हाँ, ये देखिए अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये इंटरनल फोर्स नहीं है। तो ये जो टायर है, उस टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये ईस्ट डायरेक्शन में ये mv/2 फोर्स हो रहा है कि नहीं।
इसका मतलब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वह क्या है, सही है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, मोर देन, नहीं मोर और लेस वस नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 9 का क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 9 के बाद 10 वाले क्वेश्चन पे, मोर देन 1 ऑप्शन पे चलते हैं। 9 के बाद 10 वाले पे चलते हैं, मोर देन 1 वाले पे चलते हैं। चलो भाई 9 के बाद 10, मोर देन 1 ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो भाई मोर देन 1 ऑप्शन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, देखो भाई कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि ए मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई x इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, या x फंक्शन ऑफ टाइम t दिया गया है a sin 4 पाई t, x जो दिया गया a sin 4 पाई t दिया है, ये देखिए x इक्वल टू जो दिया है a sin 4 पाई t दिया गया है, ये देखिएगा x इक्वल टू a sin 4 पाई t दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, करा फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। फिर कह रहा इम्पल्स, इम्पल्स के लिए क्या होता है, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, मतलब 4 इसमें दिया गया है, एनसीईआरटी में से 5 ऑप्शन था लेकिन हमने 4 इसमें लिखा है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले जरा इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 पाई a साइन का मतलब cos 4 पाई t, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा -16 पाई स्क्वायर a, cos का क्या हो जाएगा साइन, cos का क्या हो जाएगा, ये देखिएगा cos का साइन, ये क्या हो गया साइन 4 पाई t, ठीक है भाई। a इक्वल टू -16 पाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा -16 पाई स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू -16 पाई स्क्वायर a साइन 4 पाई t, साइन 4 पाई t, देख रहे हो, ये देखो a इक्वल टू -16 पाई स्क्वायर a साइन 4 पाई t हो गया। अब चलिए इसमें बारी बारी से पहले ऑप्शन को जरा चेक कर लेते हैं क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर t इक्वल टू 1/8 है, t इक्वल टू, तो ये देखो फोर्स क्या होगा, फोर्स F इक्वल टू m में होगा, m में का मतलब m -16 पाई स्क्वायर a साइन 4 पाई t, t दिया 1/8, ये देखते हैं 1/8 देखते हैं, -m16 पाई स्क्वायर a साइन 4 t 1/8 हो गया, साइन यहाँ पाई रहेगा, पाई 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 का हिसाब है, तो ये क्या हो गया π/2, साइन π/2 1 होता है, तो ये बताइए F इक्वल टू क्या हो गया -16 पाई स्क्वायर m में। हमारे ख्याल से लग रहा है ये सही होगा, तो क्यों टिक करना, टिक किया जाए कि नहीं, तो चलिए टिक कर दिया गया, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा बोला द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय एन इम्पल्स मैग्नीट्यूड 4 पाई स्क्वायर am एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो आपको पता होगा बेटा कि जो इम्पल्स होता है, ये देखिए इम्पल्स होता है वह फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है, बोलिए। तो फोर्स तो आपको पता ही है -16 पाई स्क्वायर m में टाइम इंटरवल क्या हो गया 0 से 1/4 सेकेंड बोला है, 0 से 1/4 सेकेंड बोला है, तो इसका मतलब 1/4 - 0 हो गया, या इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 चौके 16 यानी -4 पाई स्क्वायर m में हो गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड लिया गया है, ये देखिए अगर मैग्नीट्यूड लिया गया है तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m में, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही बोला है कि नहीं दूसरा ऑप्शन, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही बोला है, ठीक है। अब कह रहा तीसरा द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स, नहीं बिना फोर्स के है, फोर्स है ना, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन यहाँ गलत है। चौथा द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ये बताइए जब फोर्स टाइम के अनुसार, यहाँ देखिए यहाँ डिराइव किए थे ना 4 पाई t था कि नहीं, तो फोर्स टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, ये देखिए फोर्स टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है कि नहीं, तो कहाँ ये कांस्टेंट फोर्स है, ये तो वेरिएबल फोर्स हुआ ना, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही बोल रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स नहीं वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सही कह रहा है, बोले भाई फोर्थ वाला ऑप्शन सही कह रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही कर रहा है, तो 10 में आपका क्या हो गया, कौन कौन सही है, 1, 2 और 4 सही है।
अब चलते हैं 4.11 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन है, एक बार नीट में आ चुका है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर जानेंगे तो डबल ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप आराम से कर ले जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, डबल ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से क्या है कर ले जाएंगे। चलिए भाई, डबल ब्लॉक का कोई क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए भाई देखते हैं क्या है कैसे है। देखो भाई, इन द फिगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड बॉडी बी 0.1, 4.11 है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है फिगर दिया है, फिगर में एक ब्लॉक, इसका मास m/2 दिया है, इसका नाम A है, और एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। इस पे फोर्स F लग रहा है। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या दिया है, μ2 इक्वल टू एक मिनट बी फ्लोर एंड बॉडी, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया 0.1, और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो दिया है μ1 इक्वल टू 0.2 दिया है, ठीक है भाई। ये देखिएगा 0.12 दिया है, ठीक है। करा कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड बॉडी बी इज 0.1, ठीक है। करा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन फ्लोर एंड बॉडी बी 0, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी बी एंड ए इज 0.2, सही दिया है, ठीक है। द मास ऑफ ए इज m/2 एंड बी इज द m, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 में एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन, इसमें 5 ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन जो लिखा है वो लिखा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 0.5, तो ये लिखा है द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ एफ इक्वल टू 0.5 mg, ये तीसरा ऑप्शन है, यानी द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ एफ इक्वल टू 0. यानी तीसरे ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा गलत आ गया होगा, ठीक है। जो शीट चल रही होगी उसमें तीसरे ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, द बॉडी विल मूव टुगेदर, ये देखिएगा टुगेदर, the body will move together, the body will move together if f is equal to 0.5 mg। देख लीजिएगा इसको सही है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये 0.5 है तो बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, मतलब टुगेदर, द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ f इज इक्वल टू 0.5 mg, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉडी विल मूव टुगेदर इफ f इज इक्वल टू 0.5 क्या mg। अब चलिए इसमें 4 और 5 ऑप्शन है, एक बार मैं सारा ऑप्शन बोल, द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ f इक्वल टू 0.25 mg, इसका मतलब 0.25 mg से अगर कम होगा तो आपका बॉडी चलेगी नहीं, और 0.25 से ज्यादा होगा तो क्या होगा उसको अभी आगे देखा जाएगा। द बॉडी ए विल स्लिप विथ रिस्पेक्ट ऑफ बी f इक्वल टू 0.5 mg, चलिए ठीक है देख लेंगे इसको भी। फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन, कह रहा है तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, द बॉडी विल मूव टुगेदर, द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ f इक्वल टू 0.5 mg। चलिए भाई, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ f इक्वल टू 0.1 mg, ठीक है। ये चौथा। पांचवा कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच द बॉडी विल मूव टुगेदर इज 0.45 mg। तो इसमें 4 तरह के केस हैं, इन चारों केस को सबसे पहले देखा जाए। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन सब बहुत दमदार है, एक ही में सब इतना चीज दे दिया है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक ही में एक क्वेश्चन में सब एक सधे सब सधे इतना दे दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फोर्स एफ है, इस पे जरा फ्रिक्शनल फोर्स की दिशाएं देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो बच्चों ये ध्यान दो कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशाएं होंगी, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो F1 होगा। तो पहले हम F1 निकालते हैं, क्या होगा ये देखिए, F1 इक्वल टू जो होगा वह क्या होगा, μ1 m/2g होगा। और ये देखिए अगर रखेंगे 0.2 तो ये क्या होगा, 0.2 में 0.2 m/2g यानी क्या होगा 0.1 mg हो जाएगा। फिर F2 निकालेंगे, F2 कितना हो जाएगा, μ2, ये देखिएगा μ2 भाई ये क्या हो जाएगा, ये μ2 m प्लस m/2। भाई मास तो टोटल लिया जाता है ना, जब भी यहाँ पे अब अगर हम निकालते हैं तो मास क्या लिया जाता है, टोटल लिया जाता है। तो जब इसको हम देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, m प्लस m/2g यानी ये 0.13 m/2g यानी 0.15 mg हो गया, ठीक है भाई। अब देखो ये फोर्स क्या होगा, F2 आपका इस दिशा में होगा, ठीक है ना। ये देखिए इसको ये लग रहा है, तो यहां पर क्या है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा F2 इधर हो गई, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा F1 क्या हो गई, इधर हो गई।
तो अब ये बताइए कि सबसे पहली चीज क्या है यहां पर, मतलब ये जो इस बॉडी को मतलब मोशन अगर स्टार्ट हो, मोशन जस्ट स्टार्ट हो, तो ये जो F है F1 प्लस F2 के तो बराबर होना ही चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो इसका मतलब बॉडी का मोशन जो है जस्ट स्टार्ट हो जाएगा वह। तो यानी F इक्वल टू क्या होगा जरा देख लेना, F इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉर मोशन जस्ट स्टार्ट, यानी क्या कहा जा रहा है, फॉर मोशन, ध्यान देना, जस्ट स्टार्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए, F इक्वल टू F1 प्लस क्या होना चाहिए, F2, यानी 0.1 प्लस 0.15 0.25 mg, तभी बॉडी क्या है टुगेदर मूव करेगी। यानी जो पहला ऑप्शन बोला हुआ है, ये देखो, ये जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ F इक्वल टू 0.25 mg, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही बोला है कि नहीं, यानी पहला ऑप्शन सही बोला है। अगर 0.25 mg अगर F हो जाए तो बॉडी क्या है, साथ चलेगी बॉडी, ये ध्यान देना। बोलो भाई, साथ चलेगी। F1 पता है, F2 पता है। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, द बॉडी विल स्लीप विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ F इक्वल टू 0.5 mg। तो जरा हम देख लेते हैं कि बॉडी ए स्लिप कर रहा है, तो जरा हम इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि F इक्वल टू 0.5 mg हो गया। अब देखो, अगर F इक्वल टू 0.5 mg हो गया, दूसरे ऑप्शन को देख रहे हैं, तो ये देखिए 0.5 mg हो गया, और ये देखिए F1 है, F2 कितना है, ये देखिए F2 कितना है, 0.15 mg, और ये देखिए F1 इक्वल टू आया कितना, ये देखिए F1 इक्वल टू कितना आया, देखिएगा भाई, F1 इक्वल टू क्या आ रहा है, F1 इक्वल टू 0.5 mg में से 0.15 mg चला गया, तो ये देखिए 0.35 mg आ गया कि नहीं। अब ये बताइए, ये जो F1 है, ये जो F1 डैश है, मतलब जो F1 डैश आया है, इस F1 से क्या है, ये ज्यादा है कि नहीं। देखिए F1 डैश जो है, यानी F1 डैश यानी 0.3 mg इज ग्रेटर देन 0.1 mg, यानी क्या कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि F1 डैश जो है ग्रेटर देन क्या है, F1 है। इसका मतलब ये सही बोल रहा है। देखिए इसका जो फ्रिक्शन, मतलब ये 0.5 mg के कारण जो फ्रिक्शन आ रहा है, इस गिवन फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब यहां पर इसके फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, तो कम है, इसका मतलब क्या है, वह अब साथ नहीं चलेगा। ठीक है, वह क्या करेगा, साथ नहीं चलेगा, तो क्या करेगा, द बॉडी विल स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यानी बॉडी, इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन या ये फ्रिक्शन अगर ज्यादा है गिवन फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब बॉडी ए स्लिप करेगी कि नहीं, बॉडी ए स्लिप करेगी। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी यहां पे क्या है, सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। फिर तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा कह रहा था बॉडी विल मूव टुगेदर इफ F इक्वल टू 0.5 mg, मतलब क्या है, ये सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जरा F2 को चेक कर लेते हैं। फिर F2 क्या आएगा, देखिए अगर F2 भी यही हाल आता है कि जो F2 डैश है वह गिवन F2 से, इस F2 से ज्यादा आ जाता है, मतलब ये F2 डैश जो है अगर गिवन F2 से ज्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब बॉडी कांटेक्ट में नहीं चलेगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जरा चेक कर लिया जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये देखिए पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए क्या है, तीसरे में F क्या दे रहा है, 0.5 mg दे रहा है, ये दे रहा है, और ये F1 प्लस F2 डैश हो गया। अब देखिए 0.5 हो गया, F1 तो पता ही है, F1 कितना पता है, F1 जो पता है वह 0.1 है, और F2 डैश, ये F2 डैश, तो ये देखिए F2 डैश इक्वल टू कितना निकलेगा, F2 डैश इक्वल टू 0.5 में से 0.1 निकालेंगे, 0.4 mg निकलेगा कि नहीं। अब ये बताइए यहां पर क्या है, ये 0.4 mg जो है वह ग्रेटर देन 0.15 mg है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब F2 डैश यानी F2 डैश इज ग्रेटर देन F2। ये देखिए F2 डैश ये 0.4 mg है, क्या इसके F2 से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए आया हुआ गिवन फ्रिक्शन आए हुए फ्रिक्शन से कम आता है, गिवन फ्रिक्शन आए हुए फ्रिक्शन से कम आता है, तो इसका मतलब यहां पे बॉडी क्या करेगी, सरकेगी, साथ नहीं मूव करेगी। ठीक है, तो ये जो बोला है कि साथ मूव करेगी, नहीं, साथ नहीं मूव करेगी, इसका मतलब ये गलत बोला है। इसका मतलब ये चेक किया जाता है इसी तरह से, भाई इस तरह से चेक कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए गिवन फ्रिक्शन हो गया, आया हुआ फ्रिक्शन हमेशा याद रखिएगा,
अगर गिवन फ्रिक्शन से ज्यादा है, ठीक है, तो बॉडी हमेशा स्लिप करती है। इसका मतलब जो आया हुआ फ्रिक्शन है वह गिवन, ये गिवन फ्रिक्शन है, ये गिवन फ्रिक्शन, और ये आया हुआ फ्रिक्शन है। तो आया हुआ फ्रिक्शन देखिए गिवन फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी स्लिप करेगी। आया हुआ फ्रिक्शन गिवन फ्रिक्शन से क्या ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी क्या करेगी, स्लिप करेगी। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ एफ इक्वल टू 0.1 mg। बॉडी विल बी एट रेस्ट, वो तो सही बात है। ये बताइए बॉडी के मोशन को कराने के लिए 0.25 चाहिए, 0.25 चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, 0.1 mg इज लेस देन 0.25 mg, ठीक है। 0.1 mg इज लेस देन 0.25 mg। इसका मतलब बॉडी क्या रहेगा, बॉडी एट रेस्ट, यानी चौथा ऑप्शन क्या है, सही बोल रहा है। यानी एक सही हो गया, ठीक है, दूसरा सही हो गया, ये देखिए एक भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा ऑप्शन भी सही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है पांचवा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द टू बॉडीज विल मूव टुगेदर। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी अगर दोनों बॉडी साथ मूव करें, ठीक है। तो चलिए जरा इन सब चीजों को याद रखिएगा, यहां मिटाते हैं। ये तीसरा जो दिया था वह गलत हो गया। ये तीसरा क्या क्या सही हुआ है, फर्स्ट सही हुआ है, ये देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तीसरा गलत है, फोर्थ भी सही है। अब देख लेते हैं जरा 5 पे क्या है, 5 वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, देखिएगा ये सही कर लीजिएगा तीसरे ऑप्शन को। जो प्रिंट ऑप्शन चल रहा होगा उसमें तीसरा ऑप्शन ये है, द बॉडी विल मूव टुगेदर इफ एफ इक्वल टू 0.5 mg। तीसरे ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। अब क्या उसको सही कराएं कैसे, इस लॉकडाउन में कहाँ लोग मिलेंगे सही कराएं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए भाई देखिए, ये बताइए जब दोनों साथ मूव करेंगे तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन सेम होगा, होगा कि नहीं। तो ये जो होगा इसका एक्सेलरेशन देख लीजिए। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ऊपर वाले का, ए वाले का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए ए वाले का एक्सेलरेशन जो होगा F1 इक्वल टू क्या होगा, m/2a होगा। F1 है कितना, F1 जो है वह 0.1 mg है। ये देखिए m/2a है, ये देखिए m से m कट गया, a इक्वल टू कितना हो गया, 0.2 g हो गया। ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले बॉडी का जरा फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। चलिए भाई नीचे वाले बॉडी का जरा फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, देखते हैं नीचे वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। नीचे वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ये देखिए ये देखिए F हो गया, इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है, और ये देखिए एक्सेलरेशन A लग रहा है। तो ये देखिए ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर दोनों साथ मूव करें। तो F मैक्स माइनस क्या होगा, F1 प्लस F2, और ये देखिए m इंटू क्या होगा A। तो F मैक्स कितना हो जाएगा, ये देखिए F1 कितना हो जाएगा 0.1 mg, F2 कितना हो जाएगा 0.15 mg, और ये देखिए m में कितना हो गया, A है 0.2, यानी ये हो गया 0.2 mg। बोले भाई हो गया। या F मैक्स, ये देखिए F मैक्स यहाँ करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखिए F मैक्स ये 0.1 0.25 हो जाएगा, उधर जाके F मैक्स कितना हो जाएगा बताइए। F मैक्स जो है ये देखिए यहाँ जाके कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 0.45, ये देखिए 0.45 mg हो जाएगा। बोले भाई क्या मैक्सिमम आ गया कि नहीं, बोले भाई मैक्सिमम आ गया। तो ये पांचवा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। बोले भाई पांचवा ऑप्शन यहाँ सही हो गया। तो चलिए भाई पांचवा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, पांचवा सही हो जाएगा। तो ये पांचवा ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सही हो गया। बोलिए क्लियर है साहब, ये 4.11 हो गया। अब चलते हैं 4.12 पे चलते हैं भाई। 4.12 आराम से धीरे से, ये डबल ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन को सही से लगा लीजिए, ये डबल ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलो भाई देखो यहाँ पे चलते हैं 4.12 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एकदम तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। 4.12 ये देखिए 4.12 कर रहा है, बॉडी ऑफ मास m1 मूव ऑन ए स्लोप मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज अटैच्ड टू मास m2 बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शन पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पुली मतलब इस प्रकार से है, ऐसे है, ये देखिए ऐसे ये दिया गया है। यहाँ पे एक मास है आपका, ये m1 है, और ये देखिए ये ऐसे दिया गया है, पुली दिया गया है, और ये जो मास दिया गया है
वो आपका क्या दिया गया है, m2 दिया गया है। देखिए मास m2 दिया है और ये जो मास दिया गया ये m1 दिया गया है। ठीक है भाई। तो कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड स्लोप सरफेस इज म्यू। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड स्लोपिंग सरफेस इज म्यू। इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह कितना है, ये देखिए थीटा है। इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह कितना है, म्यू है। ध्यान दीजिएगा, इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह क्या है, म्यू है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, क्या चीजें सही है। मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1 sin थीटा, द बॉडी विल मूव अप द प्लेन। तो ये देखिए बॉडी प्लेन के ऊपर जब जाएगा जब m2g ज्यादा होगा कि नहीं, और डाउन तब जाएगा जब इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अप पे देख लेते हैं कि अप पे क्या है, अप कब जाएगा। तो चलिए अप पे देखने के लिए एक देखिए ये m2g हो गया। तो m2g हो गया तो चूंकि वही चीज है, ये टेंशन m2g के m2g हो गया, तो यानी ये भी, इसको भी यहां आप ले लीजिए m2g। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ। अब ये बताओ इसका वेट क्या लगेगा, ये बताओ वेट क्या लगेगा, m1g नीचे लगेगा। और ये बताओ ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, क्यों, सभी लोग जानते हो, एकदम सिंपल। तो m1g का ये वाला कंपोनेंट cos थीटा हो गया और m1g का ये वाला कंपोनेंट जो हो गया ये क्या हो गया, m1g sin थीटा हो गया। और ये बताओ अगर ये बॉडी इधर की तरफ जा रही तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो यानी इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वह क्या हो गया, बोलो, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वह क्या हो जाएगा, म्यू, क्या आर क्या होता है, आर कॉस थीटा के बराबर होता है म्यू m1g कॉस थीटा हो गया। बोलो भाई फ्रिक्शनल फोर्स हो गया कि नहीं, ये इधर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ होगा। अब बताओ अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अप मोशन के लिए क्या होना चाहिए, अप मोशन के लिए होना चाहिए m2g इज ग्रेटर देन m1g sin थीटा और प्लस म्यू m1g क्या कॉस थीटा। बोलो भाई होना चाहिए कि नहीं। अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो m2g इज ग्रेटर देन m1g sin थीटा प्लस म्यू m1g cos थीटा, यानी क्या g सब में से कट गया। ये बताइए m2 ग्रेटर देन कुछ कॉमन सॉमन हो रहा है m1 sin थीटा प्लस क्या रहा है sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा आ रहा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन, क्या दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन केवल sin थीटा बोल रहा है तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। बोले भाई अब यही कर रहा है, तीसरा और चौथा कर रहा है, चौथा ऑप्शन कर रहा है कि m2 इज लेस देन m1, बॉडी मूव डाउन। तो अगर बॉडी डाउन जाएगी, नीचे जाएगी, तो अब थोड़ा केयर करिएगा, अगर बॉडी डाउन नीचे जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा बदल जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे बॉडी जाती है, जैसे देखिए अगर डाउन मोशन होता है, देखो भाई डाउन मोशन होता है, छोटी छोटी बातें ध्यान देना, डाउन मोशन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होगी, वह बदल जाएगी। ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका m2 है, ये m2 है तो इधर की तरफ आपका क्या लगेगा, m2g ही लगेगा। बोलिए भाई लगेगा कि नहीं। देखिए टेंशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल देन का है ना भाई, एक्सेलेरेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन टेंशन हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ ऐसा क्या होगा, ये m2g होगा, बस शायद मास नहीं दिया है, अच्छा दिया है, तो ये m2g होगा। तो यही जो है इसको यहाँ m2g ले रहे हैं, टेंशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये डाउन जाएगा, डाउन जाने का मतलब क्या हो गया, ये आपका m1g नीचे रहेगा ही, ये थीटा हो गया, ये देखो ये भी थीटा हो गया, तो ये बताओ क्या हो गया, m1g sin थीटा। अब ये बताइए अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा बदल जाएगी, और ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा हो जाएगी म्यू m1g cos थीटा। क्यों भाई, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब देख रहे हैं इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे तभी जा सकता है जब ये वाला फोर्स जो होगा इन दोनों फोर्स के सम से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डाउन मोशन के लिए क्या होगा, ये देखिए डाउन मोशन के लिए क्या हो जाएगा, डाउन मोशन के लिए क्या होगा, m1g sin थीटा इज ग्रेटर देन क्या, क्या m2g प्लस म्यू m1g cos थीटा होगा। अब देखिए इसको जरा इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1g तो सब में से कट गया, g तो सब में से कट गया, ये क्या हो गया m1 सब में से कॉमन हो गया, ये देखिए sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा आ गया, और ये देखिए लेस देन क्या हो गया, m2 हो गया। तो बताइए भाई क्या चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है आपका m2 इज लेस देन m1 sin थीटा माइनस, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है कि नहीं। बोले भाई चौथा ऑप्शन सही है, यानी m2 इज लेस देन m1 sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बोल रहा है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। बोलो भाई
तो ये दूसरा सही हो गया और ये क्या हो गया, चौथा सही हो गया। तो 12वें में दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलते हैं 4.13 पे चलते हैं कि 4.13 क्या कह रहा है भाई। ठीक है, 15 क्वेश्चन टोटल हैं और 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक नीट में इसी पैटर्न के क्वेश्चन ही आए हैं, समझ लीजिए, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से। इससे टफ आया ही नहीं है। अगर ये सब बातें आप ध्यान देंगे तो कहीं आपको दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए 4.13 पे चलते हैं। In the figure, body A of mass m slides on a plane inclined at an angle θ1। देखिए इस प्रकार से दिया है, ये ऐसे दिया है, ये आपका क्या है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है भाई, तो क्या बॉडी A of mass m slide on θ1 and μ1 is the coefficient of friction between A एंड प्लेन, मतलब ए और ये m1 नहीं है, m ही मास है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, कोई फोर्स दिखाना रहता है ना। तो इधर θ1 है, इधर क्या है, θ2 है, ये m है। तो अब देखिए, ए इज द कनेक्टेड बाय लाइट रॉड स्ट्रिंग पासिंग एंड ऑल्सो द मास m स्लाइडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस। अच्छा, इधर फ्रिक्शनलेस है, इधर म्यू है, ये फ्रिक्शनलेस है, देखिए ये फ्रिक्शनलेस है, ये म्यू है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जो है वह करेक्ट है, क्या आपको बताना है। ठीक है, कैसे क्या चीजें हैं उसको आपको बताना है कि क्या चीजें हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसमें देखो, इस पे फ्रिक्शन भी है, तो कह रहा है कि ए विल नेवर मूव अप द प्लेन, ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अप प्लेन अगर म्यू इक्वल टू इतना होता है। फॉर ए टू मूव अप द θ2 मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन θ1। ठीक है, बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड। चलो देखते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो भाई रस्सियों में टेंशन भी लगेगा, एक्सीलरेशन भी लगेगा। अभी टेंशन एक्सीलरेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। वैसे तो जब भी आएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आएगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो वहीं गलत हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे फोर्स इस पे लगेगा। तो मान लो हम इधर की तरफ मान लेते हैं, नीचे की तरफ, तो ये बोलो ये क्या होगा, इसका mg जो है वह इधर θ2 है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये mg cos θ2 हो जाएगा। बोलो भाई mg cos θ2 हो जाएगा। अरे भाई इस प्रकार से अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos θ2 हो जाएगा। और ये बताइए, ये mg नीचे की तरफ है। ठीक है, सॉरी साइन θ2 हो गया कि नहीं, mg sin θ2 हो गया। और यहां क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये θ1 है तो ये भी हम θ1 ले लेते हैं कि नहीं। तो बताइए, इधर की तरफ हम मोशन मान रहे हैं, मतलब इधर जा रहा था, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा, ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा ये होगी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, बोलो म्यू m1 g cos θ1। क्यों, ये तो होता है म्यू आर होता है, तो आर किसके इक्वल होगा, आर होगा mg cos θ1 के। और ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा mg क्या हो गया, sin θ1 हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल θ1 है, तो ये देखिए mg के दो कंपोनेंट, mg cos θ1 और ये वाला mg sin θ1। चूंकि ये इधर की तरफ जा रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। तो बॉडी जस्ट चलने वाली है, तो इसका मतलब mg sin θ2 को इधर वाले फोर्स को हम इधर वाले फोर्स के बराबर कर देते हैं। भाई जस्ट चलने वाले में ऐसा कर सकते हैं। वैसे भाई ये ज्यादा होगा तभी ये चलेगा, लेकिन अगर जस्ट चल रहा है तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी बॉडी जस्ट स्टार्ट मोशन, यानी बॉडी जस्ट स्टार्ट मोशन, यानी क्या हो जाएगा, mg sin θ2 इक्वल टू mg क्या हो गया, sin θ1 हो गया, प्लस म्यू mg cos θ1 हो जाएगा। ये देखिए, अब बोलिए कुछ कट पिट रहा है, हाँ mg कट गया। अब बोलिए ये क्या हो जाएगा, म्यू cos θ1 इक्वल टू, ये देखिए म्यू cos θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin θ2 माइनस sin θ1। कहीं से कोई गड़बड़, बोले भाई हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले देख लेते हैं फाइंड क्या करना है ऑप्शन में। तो चलो भाई ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया गया है
अच्छा म्यू की वैल्यू बोल रहा था, यानी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन कितना हो गया, कॉस थीटा 1। बोलो भाई एक आ गया कि नहीं, बोलिए। बॉडी जस्ट स्टार्ट मोशन में इधर वाला सारा फोर्स टेंशन वेंशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, एक्सीलरेशन को, क्योंकि सब पूछा ही नहीं है। अगर टेंशन एक्सीलरेशन पूछा होता तो टेंशन भी कंसीडर करना पड़ता, तो इक्वेशन बनाना पड़ता, तो सब पूछा ही नहीं है, नॉर्मल है, जनरल है। तो ये हो गया, यानी इसका मतलब ये पहला जो है वो तो गलत बोल रहा है, पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए विल नेवर मूव अप द प्लेन, क्यों नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा बोला ए जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन अगर म्यू इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा, यानी दूसरा सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, फॉर ए टू मूव अप द प्लेन थीटा 2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा 1, यानी अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो थीटा 2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा 1, यानी थीटा 2 होना चाहिए, मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन तो होना चाहिए। तो ये बताइए अगर म्यू ग्रेटर देन 0 कब होगा, भाई म्यू की वैल्यू तो 0 से कम हो नहीं सकती है, म्यू की वैल्यू आपकी 0 से कम तो हो नहीं सकती, 0 से ज्यादा ही म्यू की वैल्यू होती है। तो 0 से अगर ज्यादा म्यू की वैल्यू होती है तो ये तभी हो सकता है जब साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1 होगा। बोलिए भाई साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन कितना होगा, साइन थीटा 1 होगा, ठीक है। बोलिए भाई साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, साइन थीटा 1 होगा, तभी होगा। अगर साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1 है तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा 2 1 हो जाएगा। तो यानी क्या कहने का मतलब, तीसरा ऑप्शन फॉर ए मूव अप द थीटा 2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा 1, यानी तीसरा ऑप्शन भी एकदम देखिए सही है। देखिए म्यू तो 0 से कम नहीं होगा ना, तो म्यू अगर ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1 है। अगर साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1 है तो इसका मतलब थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, यानी तीसरा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट होता है। चौथा ऑप्शन क्या है, बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से नहीं स्लाइड करेगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्लाइड करेगा। ये अगर बी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये स्पीड नहीं कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तब तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो ये इसीलिए चौथा ऑप्शन जो है वह गलत है। यहां क्या होना चाहिए, चौथे ऑप्शन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड नहीं, ये होना चाहिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4.14 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई 4.14 क्वेश्चन पे चलो, आ जाओ भाई 4.14 क्वेश्चन पे चलो। चलो भाई 4.14 क्वेश्चन, चलिए देखिए 4.14 क्या कर रहा है, 2 बिलियर्ड्स बॉल ए एंड बी ईच ऑफ मास 50 ग्राम एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए एक बिलियर्ड बॉल है, इसका मास जो दिया गया है वह क्या दिया गया, 0.5 kg, किससे मूव कर रहा है, वह v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और दूसरा जो है वह क्या है, ये देखिए दूसरा ऐसे, वो भी क्या है, मास जो है वह 0.5 kg दिया है और इधर की तरफ आ रहा था, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस v इक्वल टू, ये कितना दिया था, एक मिनट, -5 मीटर पर सेकेंड। इसका जो हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा, इसका क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कह रहा है इंपल्स पूछ रहा है, तो इंपल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये देखिए इंपल्स इम्पार्टेड माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, 2mv हो गया। 2mv का मतलब 2 इंटू 0.5 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10 और ये 0.5 है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है इसमें। इसमें देखिए अब एक ऑप्शन दिया था इम्पल्स इम्पार्टेड, 50 mg का मतलब क्या हो गया, 50 mg का मतलब 50 इंटू 10 टू पावर -3 आ गया, 10 पावर -3, ये तो हो गया 50 mg का मतलब। तो 50 mg का मतलब 50 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 0.05 होगा, सॉरी 0.05 kg दिया है, ये भी 0.05 kg दिया है, तो अब ये 0.05 kg हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.5 न्यूटन, यानी सही है कि नहीं। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें इंपल्स क्या बोल रहा है, इसमें इंपल्स बोल रहा था 0.25, गलत। दूसरा इंपल्स बोल रहा था 0.25, गलत। तीसरा बोला इंपल्स इम्पार्टेड 0.5 न्यूटन, सही है। अब फिर चौथा ऑप्शन बोला द इंपल्स एंड द फोर्स ऑन ईच बॉल आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन। ये तो आपको देख ही रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे टकराने के पहले देखिए इंपल्स ऐसे है,
ये देखिए ऐसे, और जब टकरा जाएगा, टकरा के इंपल्स क्या हो जाएगा, फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इंपल्स और फोर्स प्रत्येक बॉल पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या सही है, तीसरा और चौथा दोनों सही है, पहला और दूसरा जो है वह गलत है। और अगर फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2mv/t हो जाएगा। ये देखिए 0.5/t, t कितना है, t जो है ये देखिए t कितने समय के लिए लग रहा है, 10⁻³ अगर इसको कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन का यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और बाकी में सब में किसी में 250 न्यूटन कहा है, किसी में कुछ कहा है। तो अगर इस तरह से हो जाएगा तो ये कितना 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ऐसा दिया नहीं है। तो ठीक है भाई, तो समझ गया, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही है। फिर चलते हैं 4.15 में। चलो भाई 4.15 में चलते हैं। चलो भाई 4.15 में चलते हैं, क्या है कैसे है। लास्ट क्वेश्चन है 4.15। ये कहा जा रहा है कि बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का है। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। ये देखिए मास कितना दिया गया, 10 kg दिया गया, और किसी भी बॉडी पे अगर लग रहा है तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, 6 न्यूटन का हो गया, ये आपका 8 न्यूटन का हो गया। ये देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F वेक्टर सम से नेट फोर्स निकाल लिया जाए, F इक्वल टू रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। बोलिए हो गया। अब बताइए एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन A इक्वल टू F बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ये एक्सेलेरेशन A इक्वल टू 10/10 इक्वल टू क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए इस एक्सेलरेशन की दिशा क्या हो जाएगी, इधर से देखते हैं, ये देखो थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/6। बोलो भाई tan थीटा इक्वल टू 8/6, इधर से अल्फा मानते हैं, अल्फा ठीक है, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो गया, 4/3। ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम 6 न्यूटन से हो गया। कहाँ से हो गया, फिर ये देखो ये बीटा मानते हैं, बीटा tan बीटा कितना हो गया, tan बीटा इक्वल टू 6/8 हो गया, या बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम कहाँ से, 8 न्यूटन से हो गया। बोलो भाई सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला और तीसरा सही है भाई। एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और tan इनवर्स 4/3 ये देखो 6 न्यूटन से आ रहा है, और ये देखो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 6/8 हो जाएगा। ये कहाँ से, 8 न्यूटन से आ रहा है। और tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6 हो जाएगा, ये 6 न्यूटन से आ रहा है। तो इसमें पहला और क्या है, तीसरा सही है। ठीक है भाई, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैंने क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ मोशन के करा दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे अगले चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।